हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच, एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मंत्र जप कैसे करें। इस विषय में मंत्र ध्यान हम लोग कैसे करें, मंत्र योग कैसे करें, जप योग कैसे करें, ये सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ये जो मंत्र योग की कैटेगरी है, मंत्र ध्यान की कैटेगरी है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसे हम लोग थोड़ा सा अगर पीछे जाके देखें, जो हमारे ऋषि मुनि हुए थे, उन्होंने किसका जप किया था? मंत्र का ही जप किया था। और उन्हीं से उन्होंने अलग अलग सिद्धियां प्राप्त की थी, और उन्हीं सिद्धियों से उन्होंने समाज के कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए, जो भी उनके गोल थे, जो भी उनके पर्पस थे, उसके लिए उन्होंने उसका उपयोग किया। तो हमें भी अपने आप को हील करने के लिए, हमारी जो भी परेशानी है उसको हील करने के लिए, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए मंत्र योग, मंत्र ध्यान एक बहुत ही पावरफुल और एक सटीक टेक्निक है, और एक अचूक टेक्निक है, जिससे हम लोग हर एक चीज को अचीव कर सकते हैं। आज भी करते हैं। अगर हम आज ओंकार की बात करें तो ओंकार के ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च हुई है। उस केवल एक शब्द से, उस ओंकार की एक वाइब्रेशन से हम लोग हमारे पूरी की पूरी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और ओंकार का सही उच्चारण कैसे करें, क्या करें, उसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने डिटेल बनाई है। उसमें बताया है कि किस तरीके से हम लोग ओंकार का उच्चारण कर सकते हैं। आप लोग उसे भी देख सकते हैं। गायत्री मंत्र को ले लीजिए। गायत्री मंत्र के ऊपर बहुत ही ज्यादा रिसर्च हुई है। महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर भी अच्छे से रिसर्च हुई है, एंड सभी लोगों ने पाया है कि जो मंत्र की शक्ति है, जो मंत्र की वाइब्रेशंस है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है हमारे माइंड के ऊपर। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हमारा माइंड हमेशा अच्छा रहे, अच्छी एनर्जी में रहे, हमेशा नए जैसा बना रहे, हम लोग हर एक चीज को अच्छे से कर पाए, फोकस रहे हम लोग, हमारा कंसंट्रेशन अच्छा रहे, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, हम लोग अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी पाए, हमारे माइंड में क्लैरिटी आ जाए, तो मंत्र ध्यान, मंत्र योग, मंत्र जप, जप योग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। इसलिए जितने भी स्पिरिचुअल संस्थाएं हैं, या स्पिरिचुअल जितने भी गुरु हुए हैं, सभी ने एक एक मंत्र को एडॉप्ट किया है, उसे निर्धारित किया है, उसे चुना है, एंड उसका उन्होंने जाप किया है सालों तक। उसके बाद में ही उनको उतना ज्यादा प्रभाव उनको देखने को मिला है, उतनी ज्यादा शक्ति उनको महसूस हो पाई है। हम लोगों को सालों तक बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका जो भी पर्पस है, उसके लिए आपको शुरुआत करनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी मंत्र का जाप नहीं करते हैं तो आपको इसे जरूर से करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि हमें गुरु दीक्षा लेनी है, उसके बाद में मंत्र करना है। आप पहले शुरू कर लीजिए। जब भी आपको लगेगा जीवन में ऐसे कोई व्यक्ति मिलेंगे तो आप उसको गुरु बना सकते हैं, लेकिन आप मंत्र जाप करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा ऐसे कोई कुछ गुरु की जरूरत नहीं शुरुआत में। नहीं तो हमारा बहुत सारा समय गुरु ढूंढने में चला जाएगा, और जो भी तब तक जो हमारा सफर है मंत्र का, वो भी हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है, और जो भी मंत्र है जिसके ऊपर भी आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा है, विश्वास है, आपको लगता है कि ये मंत्र बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसी को आपको जप करना है, उसी के ऊपर आपको ध्यान करना है। अगर आपको ओंकार में मन लगता है तो ओंकार कीजिए, गायत्री मंत्र में मन लगता है तो गायत्री मंत्र कीजिए, महामृत्युंजय में मन लगता है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, कृष्ण भगवान के मंत्र में जब आपका मन लगता है तो उसमें आप जाप कीजिए, गणेश जी का, हनुमान जी का, काली माता का, दुर्गा माता का, आपका जो भी रिलीजन है, आपको जिसे भी फॉलो करना है आप कीजिए। लेकिन सबसे पहले एक मंत्र को निर्धारित कीजिए, जिस मंत्र के ऊपर आपका अटूट विश्वास है। ठीक है, उसे निर्धारित करने के बाद में आपको क्या करना है, उस मंत्र को आपको उच्चारण करना है, स्पष्ट उच्चारण। उसमें आपको ऐसा बहुत ही ज्यादा फास्ट या जल्दी जल्दी करके ऐसा नहीं, एकदम शांत मन से, और उसमें आपके पूरे मन को झोंक देना है आपको। क्योंकि जब आप मन से नहीं करोगे तो वो शब्द ही बन के रह जाएगा, वो मंत्र नहीं बनेगा। ठीक है, शब्द और मंत्र में भी अलग अलग अंतर है। अगर शब्द को मंत्र बनाना है तो उसमें वो सारी भावनाएं, वो सारी विश्वास, और पूरे मन से, पूरे शिद्दत से, पूरे समर्पण से हमें उसे करना होता है, तभी उस शब्द में प्राण आते हैं, और शब्द जो है मंत्र का स्वरूप लेता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने शब्दों का एक ऐसा गुंथन करके
उनको इस तरीके से रचाया है कि उसको उन्होंने मंत्र बनाया है। और मंत्र की जो ऊर्जा है एकदम स्ट्रेट जाती है, सटीक जाती है। अगर आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, ओंकार करते हैं, कोई भी मंत्र आप बोलते हैं, तो उसकी जो एनर्जी है वो एज इट इज जाती है, क्योंकि वो संस्कृत में भी होते हैं और उसके वाइब्रेशन इस तरीके से बनाए गए हैं, इस तरीके से उसके सूक्ष्म चीजों का प्रभाव हमारे मन पर होता है कि वो सीधा का सीधा आपको ब्लेसिंग्स, एनर्जी देने का काम करता है। और इसका एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मंत्र को चूज करना है। मंत्र को चूज करने के बाद में आप जिस भी शक्ति को मानते हैं, जैसे आप गणेश जी को मानते हैं, जो भी गणेश जी का मंत्र है उसका मंत्र आपको बोलना है, और साथ ही साथ में एक विजुअलाइजेशन अपने माइंड में लेकर आनी है कि गणेश जी जो है मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और उस मंत्र की शक्ति को बढ़ा रहे हैं, और उसकी ऊर्जा मेरे पूरे शरीर को, मन को, विचारों को, भावनाओं को मिल रही है। इस तरीके का भाव आपको रखना है। अगर आपको कोई भी भगवान का ध्यान नहीं करना है तो आप हमेशा सूर्य का ध्यान कीजिए। सूर्य का ध्यान बहुत ही अच्छे से पावरफुल होता है कि जो भी मंत्र आपका जप कर, जैसे ओंकार है, तो ओंकार में किस भगवान का ध्यान कर सकते हैं, या तो आपकी जिस भी भगवान के ऊपर श्रद्धा है उसके ऊपर ध्यान कीजिए, या तो फिर आप विजुअलाइज, अगर आपको जो भी करना है मंत्र के साथ में, उस सूर्य को विजुअलाइज कीजिए। सूर्य और मंत्र का बहुत ही ज्यादा और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो इस जब कॉम्बिनेशन के साथ में आप विजुअलाइज करेंगे और जब आप मंत्र का उच्चारण करेंगे, मंत्र का ध्यान करेंगे, तो आपको जो है अपने अंदर बहुत ही अच्छा अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आप महसूस कर पाओगे कि आपके शरीर में जो है ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है। आपको लिटरली फील होगा जब आप इसे पूरे समर्पण से, पूरी अच्छी भावनाओं के साथ में, अच्छे मन से और एकदम सरेंडर होकर जब आप करोगे, तभी जो है इसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये जो है मंत्र योग की एक पावरफुल टेक्निक है, और इसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ता है जब आप इसका रिपीटेशन करते हैं। हम लोग किसी भी चीज का रिपीटेशन करते हैं तो उसमें निखार आना शुरू हो जाता है। किसी भी चीज की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बार 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 बार, जितना ज्यादा रिपीटेशन उतना ही अच्छे से हमारी एक्सपर्टीज उसमें बढ़ती है और उसकी ऊर्जा हमें मिलना शुरू हो जाती है। इसलिए मंत्र योग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिपीटेशन। रिपीटेशन आप जितना चाहो उतना कर सकते हैं। जो हमारे ऋषि मुनि थे वो माला के साथ में करते थे, 108 मंत्र का जप करते थे, ऐसी 1 माला 2 माला जितना भी उनको अच्छा लगता था। उन्होंने तो कई सालों तो कंटिन्यूअसली दिन रात उन्होंने कंटिन्यूअसली जप किया है, मंत्र योग का उन्होंने उपयोग किया है। और जितना अच्छे से हम लोग रिपीटेशन करते हैं उतना ही अच्छे से उसका प्रभाव होता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि हमें मंत्र योग करना है। मंत्र योग से हमें बहुत अच्छे से शक्ति मिलती है। उन शक्ति का हम लोगों को अपने प्रॉब्लम को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उपयोग करना है। सबसे पहले आपको एक मंत्र को निर्धारित करना है, और उस मंत्र को निर्धारित करने के बाद में आपको उसकी रिपीटेशन करनी है। आप डिसाइड कर सकते हैं 11 बार, 24 बार, 1 माला, 2 माला, 3 माला, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपका जो भी इष्ट मंत्र है, जिस भी भगवान के ऊपर आपकी श्रद्धा है, जप करने के लिए सबसे अच्छा जो समय माना गया है वो ब्रह्म मुहूर्त का माना गया है। लेकिन बहुत सारे लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाते, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा जिनको अपनी आध्यात्मिक प्रगति करनी है, अपने गोल्स बहुत ही ज्यादा जल्दी अचीव करने हैं, उन लोगों को मंत्र योग का उपयोग ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे सफल व्यक्ति हैं, अगर हम लोग उनके ऑटोबायोग्राफी पढ़े तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वो सुबह उठते ही ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं, अपनी सारी चीज़ों का ध्यान करते हैं, मंत्र से उन सारी चीज़ों को चार्ज करते हैं और अपने गोल्स को वो अचीव कर लेते हैं। आप 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपके पास में समय है उतने समय के लिए आपको जरूर से करना है, लेकिन आप इसका अभ्यास जरूर से शुरू कीजिए। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी हमारे जीवन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, और उसी से हम लोग हमारी सारी समस्याओं का समाधान लेते हैं। जितने भी हमारे स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनको जो विचार मिले हैं, उनके माइंड में जो क्लैरिटी है, इसी मंत्र योग से, इसी मंत्र सिद्धि से उन लोगों को मिली है। तो जब आप इस तरीके से मंत्र योग का अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही आपका मंत्र जो है सिद्ध हो जाता है। आपको खुद ही अनुभव होगा, और सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। आप जस्ट इसे ट्राई करके देखिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और फिर देखिए कि किस तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अगर आप लोग भी अपने जीवन में क्लैरिटी चाहते हैं तो आपको इसका उपयोग जरूर से करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको करना है मंत्र योग, मंत्र ध्यान, जप योग।
आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, मंत्र योग से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।